बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के करारी हार के बाद से सियासी हलकों में घमासान मचा हुआ है। हर कोई नीतीश कुमार और पीएम की मोदी की मुलाकात के बाद ये चर्चा में है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में है। सम्राट चौधरी को सीएम पद से हटाया जा सकता है और बड़े फेरबदल हो सकते हैं। नीतीश कुमार की मुलाकात भी इसी सिलसिले में जोड़कर देखी जा रही है। अमित शाह भी बिहार के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन जो ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरा नहीं है। इसके लिए दिल्ली से संकेत आ गए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर फेरबदल होगा ये भी साफ साफ संकेत मिल रहा है। आखिर क्या है कहानी और ऐसी चर्चाएं क्यों तेज हुई और सम्राट की सेहत पर क्यों नहीं फर्क पड़ेगा और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। हम अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप सूर्य विहार को देखते हैं और अब तक आपने YouTube पर सूर्य विहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हमारा आईडी है, उसे अभी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी हमारी हर खबर तुरंत मिलेगी। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। वो तमाम बूथों पर बीजेपी हार गई जहाँ से उनके बड़े दिग्गज नेता आते हैं। उनके बूथ पर बीजेपी हार गई। हारने के बाद से प्रशांत किशोर तो शुरुआती दौर में बड़ा नॉर्मल दिखे, लेकिन धीरे धीरे फिर बीजेपी पर हमलावर हैं। आरजेडी पर भी वो हमलावर हैं, लेकिन एनडीए में भी घमासान मचा हुआ है और ये बातें उठने लगी कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व बिहार में स्वीकार्य नहीं है। जब मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर मिला, लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया, तो फिर नीतीश कुमार से कुर्सी छीनने के बाद सम्राट चौधरी को दे दिया गया। ये ना तो जनता में स्वीकार है और न एनडीए के घटक दलों में। सम्राट से कई सीनियर नेता हैं जो अब उनके जूनियर में बनकर काम कर रहे हैं और अंदर अंदर बीजेपी में गुटबाजी हावी है। पहले बीजेपी में या फिर एनडीए में तमाम लोग एकजुट होकर चुनाव जीतते थे, चुनाव को एक जंग के तरह लेते थे, लेकिन इस चुनाव में भीतर घात भी हुआ है, ऐसी खबरें भी उड़ रही है। सामने से दिखाने के लिए बीजेपी के नेता वोट मांग रहे थे, लेकिन अंदर अंदर भीतर घात भी चल रहा था और इसको बीजेपी गंभीरता से ले रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से दिल्ली में मुलाकात हुई, कई लोगों से अमित शाह मुलाकात किए और नीतीश कुमार से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। संजय झा और ललन सिंह साथ में रहे और कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत हुई। अनंत सिंह जो बात बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला और नीतीश कुमार से कुर्सी छीन लिया गया, इसी वजह से बांकीपुर में चुनाव हार गए। वैसे भी नीतीश कुमार को एक अच्छे लीडर के बीच में बिहार के अपोजिशन के लोग भी देखते हैं और आम आदमी के दिलों में नीतीश बसते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और नीतीश के बीटों से ही सम्राट सीएम बने। अब नीतीश और सम्राट के बीच में कैसे रिश्ते हैं ये तो सम्राट ही बताएंगे या नीतीश कुमार खुद जाने। नीतीश कुमार के जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब बात ये उठ रही है कि सम्राट चौधरी को हटाया जा सकता है, उनके जगह पर कोई दूसरा नेता को सीएम बनाया जा सकता है। बीजेपी चौंका सकती है, ऐसा कुछ चर्चाएं चल रही है। हमने भी एक दिन पहले जो चर्चाएं उठ रही थी हमने आपको बताया, आज भी हम बता रहे हैं, लेकिन ताज़ा जो संकेत मिल रहे हैं उससे संकेत में ये पता चल रहा है कि सम्राट चौधरी की सीएम की जो कुर्सी है वो सुरक्षित है। फिलहाल सम्राट चौधरी के सीएम की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है, सीएम बने रहेंगे सम्राट चौधरी, लेकिन मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा फेरबदल होगा और उसमें सवर्णों को जगह दी जा सकती है। जो विश्वास सूत्रों के अनुसार, हो सकता है कि अफवाह भी हो, लेकिन विश्वास सूत्र के अनुसार जो बीजेपी के लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं, उनसे हमारी कई लोगों से बातचीत हुई तो पता चला कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जो सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है और जिस गृह मंत्रालय पर तमाम सवाल होते हैं कि फेक इनकाउंटर हो रहा है या भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया, तमाम तरह की जो बातें उठ रही है और क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा, बेलगाम है, तो सम्राट चौधरी से गृह मंत्रालय लिया जा सकता है, वो किसी सवर्ण को दिया जा सकता है। ऐसी चर्चाएं अंदर खाने में भी चल रही है, लेकिन सीएम के पद पे सम्राट बने रहेंगे, क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज में
और फिर पिछड़ा समाज में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं। और सवर्णों में भी कुछ ऐसा खास, अगर जातियों की बात छोड़ें तो कुछ जातियों में, अलग जातियों में उनके पकड़ हैं। सम्राट को इतना आसानी से सीएम पद से हटा देना जोखिम भरा है। वैसे में जब सिर पर यूपी का चुनाव है और सम्राट के साथ अगर बीजेपी इधर उधर करती है तो उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा बीजेपी कोई खतरा नहीं लेना चाहती है, क्योंकि मौर्य समाज यूपी में भी बड़े संख्या में है। सम्राट को हटाने के बाद नुकसान हो सकता है और सवर्णों को भी खुश करना है ताकि यूपी में उसका नुकसान भी ना हो। वैसे सवर्ण समाज से ही आते हैं योगी आदित्यनाथ, राजपूत जाति से हैं और देश के अभी राजपूतों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं या हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में बीजेपी फूक फूक कर कदम उठा रही है। सीएम सम्राट के कुर्सी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय इधर से उधर जा सकता है। कई मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकते हैं, कई नए चेहरे दिख सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये जब आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, ऐसी चर्चाएं सियासी गलियारों में है। सम्राट चौधरी भी सजग हैं और इधर उधर बिना काम किए हुए, बात किए हुए सीधा काम पर फोकस कर रहे हैं। सम्राट चौधरी विपक्ष पर हमला भी कर रहे हैं कि कुछ लोग उन्हें सिलेक्टेड मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन उन लोगों को पहले जानना चाहिए। लालू प्रसाद यादव भी सिलेक्टेड तरीके से मुख्यमंत्री बने थे और राबड़ी देवी सिलेक्टेड ही हुई थी। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो वो भी सिलेक्टेड थे, जिसके घर में 3 सिलेक्टेड मंत्री और उप मुख्यमंत्री हों। भला सम्राट चौधरी पर सिलेक्टेड होने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व ने यह मौका दिया है, जिसके आधार पर, जिस पे विश्वास पर वो आगे काम कर रहे हैं। फिलहाल सम्राट के नामों की चर्चा तेज है कि सम्राट चौधरी को हटाया जा सकता है, लेकिन अंदर खाने में बात यह है कि सम्राट की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं, बस गृह मंत्रालय को इधर से उधर किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।